पिछले एपिसोड में काइतो ने अलग अलग जगह पर अटैक कर दिया था और अब इस तरह से इन्होंने अपने रेस्क्यू मिशन को स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सन सिटी बहुत बुरे तरीके से तबाह होने लगती है, क्योंकि अब यहाँ पर काइतो के अटैक के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ के सोल्जर भी इसमें मारे जाने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि काइतो युहाओ को याद करने लगता है, जहाँ युहाओ ने इसे कुछ दिया था जिसमें 552 लेवल 4 वाले फिक्स सोल गाइड आर्टिलरी सेल्स, 61 लेवल 8 वाले फिक्स सोल गाइड सेल्स और इसके अलावा इसमें कुछ हाई एक्सप्लोजिव वाले सोल मिसाइल भी होते हैं, जो कि असल में इनको टीचर जाइवन के द्वारा दिया गया था। अब इसीलिए युहाओ ने इसे कहा था कि तुम इसमें से किसी को भी मिस मत करना और इन सारे सोल गाइड का यूज करके तुम अटैक कर देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से युहाओ के बातों को याद करने लगता है, जहां उसने कहा था कि जैसे ही तुम सोल गाइड कैनन फायरिंग का यूज करके अटैक कर देना, तब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत वहां से निकल जाना, क्योंकि तुम्हें वहां पर देरी करने की कोई जरूरत नहीं है और इसके अलावा ना ही तुम्हें किसी भी टीममेट का वेट करना है। वहीं उधर हम देखते हैं कि युहाओ भी इसके बारे में सोचकर चिंता करने लगता है और फिर कहने लगता है कि इसके बारे में पता चलने पर इविल और सोल मेंटर ग्रुप यहाँ पर जरूर आएगा, जिसमें कि उनको केवल 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इनके पास में केवल 14 मिनट का टाइम बचा होता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को देख चियू भी इसके बारे में सोच रही थी, क्योंकि युहाओ ने उसे कहा था कि सिटी में जैसे ही तबाही होना शुरू हो जाए तब उसके बाद तुम फेंगलिंग को अपने साथ लेकर निकल जाना और फिर हम अपने डिसाइड किए हुए लोकेशन पर मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियू भी अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करना चाहती और अब इसीलिए वो भी सोचने लगती है कि वो इसके बारे में क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाटर डंजन में भी बहुत ज्यादा हलचल होने लगा था, जिसकी वजह से सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि सियाओ टाओ को तो इसके बारे में अच्छे से पता होता है और इसीलिए वो समझ जाती है कि युहाओ ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो केवल दिखावा करने के लिए गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने सन सिटी के ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर थर्ड और फोर्थ एल्डर से भी कहती है कि तुम मेरे पीछे चलो। मगर तभी हम देखते हैं कि वे इसके लिए एग्री नहीं होते और कहने लगता है कि एनिमी का टारगेट इस बार जरूर ही वाटर प्रिजन होगा, इसीलिए हम यहीं रहकर उनका वेट क्यों नहीं करते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इस पर गुस्सा होने लगती है और फिर कहती है कि क्या तुम मेरे जजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हो। तब इस पर वो इससे कहता है कि नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इसमें कोई देरी नहीं करती और कहती है कि फिर जल्दी से मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी जोंगली टियान को दे देते हैं और अब इस तरह से वे उसके साथ में आज जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ टाओ को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगती है कि युहाओ मैं इसके बारे में और ज्यादा डिले नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ के सारे सोल्जर इसके लिए रेडी हो जाते हैं और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे यहाँ चारों तरफ फैलने लगे थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सेंसी भी इस बात से परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि सिटी के बाहर तो बहुत सारे सोल्जर इकट्ठा होने लगे। लेकिन तभी युहाओ से कहने लगता है कि आप जुइचन और गुई को लीड करो, क्योंकि हमें साउथ सिटी के डिफेंस वाले एरिया में अटैक करना होगा, ताकि इसके वजह से हमें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए रोक सके और इस तरह से हम इसके बारे में डिले कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी अपने स्वानु अवेकनिंग का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहने लगता है कि इसे ज्यादा देर के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुइचन और गुई भी इसमें कोई देरी नहीं करते और अब इस तरह से सेंसी के साथ में मिलकर यहाँ के सोल्जर को मारने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जुइचन ने अपने पावरफुल स्वॉर्ड का भी यूज करके अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तब इसे देख वे सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि आखिरकार ये है कौन। मगर हम देखते हैं कि जुइचन इनको सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देता और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इनको मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुई ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका यूज करके वो भी सोल्जर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इनको बहुत ही आसानी से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ भी अपना काम करने के लिए निकल गया था, जहां हम देखते हैं कि अभी भी वहां बहुत सारे सोल्जर होते हैं और फिर कहने लगता है कि जल्दी से सपोर्ट बुलाने के लिए सिग्नल भेजो। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहाओ के पास में अब केवल 10 मिनट का टाइम बचा हुआ था, जिसकी वजह से वो इसमें कोई भी देरी नहीं करना चाहता और फिर वो स्नो गर्ल को बाहर निकाल कर कहता है कि अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी तुरंत इसके लिए रेडी हो जाती है और फिर वो अपने पावर का यूज करके यहाँ के सारे वाटर को फ्रीज कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगता है कि अचानक से ये सब फ्रीज कैसे होने लगा। मगर अब हम देखते हैं कि कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से युहाओ भी अंदर जाने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज होने की वजह से यहाँ के सारे सर्विलांस सिस्टम भी फेल हो जाते हैं और अब इसीलिए वे सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाओ डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का यूज करने लगा था और इसका यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मारने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों जंगली ब्रदर भी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर आया कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार युहाओ भी इनके सामने आ गया था, जिसे देख वे इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगता है कि यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। फिर वह कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर अकेले ही आ गए हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हमारे सामने कुछ कर पाओगे। लेकिन तभी इस पर युहाओ कहता है कि इसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सारे होस्टेज भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी इनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से यहाँ के सारे सोल्जर को मारने लगता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि जुंगली ब्रदर अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते और अब इसीलिए वे चुपचाप वहाँ से पीछे हट जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे अब इनको इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते, इसीलिए इन्होंने इनको चारों तरफ से घेर लिया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इनको बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सोल्जर इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और ये सारे लोग इनको एक एक करके मार डालते हैं। वहीं उदाहरण देखते हैं कि गुई और बाकी लोगों ने भी अटैक करना शुरू कर दिया था ताकि वे इस तरह से यहाँ पर सोल्जर को आने से रोक सके। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहा भी अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का यूज करके अटैक कर देता है, जिसका वजह से वे सोल्जर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वे इस तरह से इसमें मारे जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पावर को देख सभी इस बात से हैरान हो जाते हैं और फिर वो समझ जाते हैं कि ये तो असल में श्रेक एकेडमी से यूहा है। तब इस पर वो इनसे कहता है कि मैं तंग सेट से यूहा हूँ और इसी के साथ साथ श्रेक एकेडमी से भी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ पर कोई देरी नहीं करते और फिर वो एक साथ में यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद यूहा कहना लगता है कि अब यहाँ से निकलने के लिए केवल 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सामने से बहुत सारे सोल्जर भी अटैक करने के लिए आ गए थे, जिसे देख वे सभी भी अपने अपने पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि वे इनको मारने लगते हैं। वहीं यूहा कहना लगता है कि यह तो केवल लेवल 5 वाला हाई एक्सप्लोजिव बॉम्ब है, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि ये अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी अपने 4th सोल स्किल मेंटल कंफ्यूजन का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसका वजह से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वे कंफ्यूजन में एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी शांत नहीं होते, इसीलिए वे भी अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करना जारी रखते हैं, जिसका वजह से यहाँ चारों तरफ तबाही मच गई थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि काइतो ने भी अपने सोल कैनन का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसका वजह से यहाँ का गेट आसानी से ओपन हो जाता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहा भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर भी एक साथ में यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जुइशन अभी भी अटैक कर रहा था और वो यहाँ पर आ रहे सोल्जर को मार रहा था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसे भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और फिर इस तरह से वो भी इनको मारने लगता है। जिसके बाद वहीं उधर हम देखते हैं कि गुई भी अब शांत रहने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने होली लाइट वाले पावर का यूज करने लगती है, जिसका वजह से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। मगर तभी इनको पता चलता है कि अब इनके भी जाने का टाइम हो गया है, इसीलिए हम देखते हैं कि वे यहाँ पर कोई भी देरी नहीं करते और फिर सेंसी तुरंत अपने पावर का यूज करके इनको लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओटा और जुंगली ब्रदर के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और कहने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे, जिसकी वजह से होस्टेज यहाँ से इतना आसानी से भाग गए। तब इस पर वो उसे कहना लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम उनको इतना आसानी से यहाँ से जाने देना चाहते थे, जबकि आपको भी तो पता है कि यहाँ पर 500 से ज्यादा होस्टेज थे, जिसमें से सभी असल में कम से कम 4 रिंग या फिर उससे ऊपर वाले हैं। इसके अलावा उनमें से बहुत सारे तो सोल एम्परर, सोल सेंट और सोल डालुआ हैं, जिसका वजह से अगर हमने उनका पीछा करने का भी कोशिश किया होता तो फिर इसका मतलब है कि हम इसमें मारे गए होते। तब इस पर सियाओटा उनसे पूछती है कि उनकी कल्टीवेशन रिकवर कैसे हो गई और क्या तुमने नहीं कहा था कि सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तुरंत इसके सामने माफी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सेंट प्लीज आप हमें इसमें एक्यूज ना कीजिए, क्योंकि आप इसके बारे में बाकी लोगों से भी पूछ सकती हैं, क्योंकि हमने इसके लिए जितना सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर यूज किया था वो सच में बिल्कुल भी कम नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओटा जानबूझकर इसके बारे में चेक करने के लिए भेजती है और फिर वो इनसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गलत बोल रही हूँ। तभी एक एल्डर उसे कहना लगता है कि अभी के लिए इन सारी चीजों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अभी के लिए उन लोगों को वापस से पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सियाओटा जानबूझकर यहाँ पर लेट कर रही थी, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर वो कहना लगती है मुझे तो लगता है कि जुंगली ब्रदर या नेमी का स्पाई है, क्योंकि अगर हमने उनको पकड़ने के लिए जल्दीबाजी किया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके ट्रैप में भी फंस सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वे इसके बारे में सुनकर काफी परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम सच में आपके बहुत ही लॉयल हैं। तब इसके बारे में सुनते ही एल्डर उसे कहता है कि तुम्हें केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि जुंगली ब्रदर्स असल में लीडर का सबसे ट्रस्टेड है, जिसके वजह से वे कभी भी धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकते। अब इसीलिए वो इसे कहना लगता है कि सबसे पहले हमें होस्टेज का पीछा करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक बार चांस को मिस कर दिया तो फिर हमें से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। तब इसके बारे में सुनकर सियाओटा सोचने लगती है कि 3rd और 4th एल्डर इतना ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इसके बारे में और ज्यादा लेट किया तो फिर शायद इसके वजह से हम एक्सपोज भी हो जाएंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सियाओटा इसके बारे में कोई ज्यादा देरी नहीं करती और फिर इनको सजा देने की धमकी देकर यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 3rd और 4th एल्डर भी इसके साथ में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा ने सबको बचा लिया था, जिसके बाद वो सबको लेकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर काइतो और बाकी सभी पहले से उनका वेट कर रहे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहा काइतो को इशारा करता है, जिसके बाद काइतो ने यहाँ पर बहुत सारे फ्लाइंग सोल गाइड को रिवील कर दिया था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि मैंने पहले से फ्लाइंग सोल गाइड को अरेंज कर दिया है ताकि इसका यूज करके हमें यहाँ से आसानी से निकल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके बारे में जानकर इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे इसे बड़े ध्यान से देखने लगे थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वे इनको अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू भी बोल रहे थे, क्योंकि अगर वे यहाँ पर नहीं आए होते तो फिर कोई भी इनको वहाँ से नहीं बचा पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि चियू इनके साथ में नहीं होती, इसीलिए यूहा इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाता है। जबकि इसी के साथ हम देखते हैं कि इनका टाइम भी खत्म हो गया था और तभी वहीं सन सिटी में बहुत बड़ा धमाका होता
जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा इस बात से और ज्यादा परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि मेरा सेटअप किया हुआ सोल गाइड बॉम्ब भी ट्रिगर हो गया। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि इविल और सोल मेंटर ग्रुप यहाँ पर आने लगा था, इसीलिए युहा इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि इनकी स्पीड तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि अब तुम यहाँ कोई देरी ना करो और तुम सभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी काइतो युहा से कहता है कि अब हमें भी जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि युहा इनके साथ में वापस आने के लिए रेडी नहीं होता और फिर इनसे कहता है कि मैं चियू को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके ऐसी बात सुनकर काइतो भी परेशान होने लगता है और फिर कहता है कि अब इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम वहां गए तो फिर तुम भी इसमें मारे जाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इनसे कहता है कि मैं तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का लीडर हूँ, जिसके वजह से हर किसी को बचा कर ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। तब इसके बारे में सुनकर सेंसी उससे कहता है कि वांग तुम्हारा वेट कर रही है, इसीलिए कम से कम तुम उसके बारे में तो सोचो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा इसके ऊपर ध्यान नहीं देता और फिर कहता है कि ये बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं है, क्योंकि मैंने तो असल में चियू से प्रॉमिस किया है और वैसे भी पूरे ग्रुप में मेरी कल्टीवेशन सबसे हाई है, जिसके वजह से केवल मैं ही इसे कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी इसे अकेले छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि चलो फिर हम सब एक साथ में चलते हैं। लेकिन इस पर युहा कहता है कि रेस्क्यू मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम इनको यहाँ से निकालने के लिए फोकस करो और इसमें से कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ टॉप सबको लेकर एक जगह पर आ गई थी, जहाँ वो इनसे कहने लगती है कि सभी लोग केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पर एनिमी का कोई ट्रैप भी हो सकता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ टॉप असल में सब जानबूझकर कर रही थी, इसीलिए वो कहने लगती है कि मैं होली स्पिरिट चर्च को पीछे जाने से रोकने के लिए अपना बेस्ट दे रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इविल किंग भी अपने लोगों के साथ में यहाँ पर आ गया था, जो कि इनको अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टॉप भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि इसके आने से तो परेशानी काफी बढ़ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि इविल सोल मास्टर इनको समझाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इविल किंग इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ टॉप इसकी ऐसी बात सुनकर काफी परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि हमें सरेंडर करना की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इस तरह से वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इविल किंग भी इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि आखिरकार ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन इसके बाद भी अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो फिर इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ टॉप इनके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो इनसे कहने लगती है कि होली स्पिरिट चर्च कभी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा, इसीलिए अगर तुम्हारे पास में इतना गट है तो आओ एक बार ट्राई करके देख लो। लेकिन असल में हम देखते हैं कि वो ऐसा जानबूझकर कर रही थी ताकि इसके वजह से यहाँ पर फाइट करने में इन्वॉल्व हो जाए और इस तरह से युहा को यहाँ से निकलने के लिए और ज्यादा टाइम मिल सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वुयू ने आकर इनको रोक दिया था और फिर वो कहने लगती है कि कैप्टन वांग क्या तुम अंदर से हो, क्योंकि ये सभी तो असल में हमारे पेट्रियोटिक रिलीजन के मेंबर्स हैं, जिसके वजह से अगर तुमने जल्दीबाजी नहीं किया और होस्टेज का पीछा नहीं किया तो फिर तुम्हें क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन होगा। तब इस पर इविल किंग उसे कहता है कि तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुयू ने अपने मास्क को हटा दिया था, जिसे देख वे सभी कहने लगते हैं कि वो तो वुयू है और फिर वो सोचने लगता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तभी इविल किंग कहने लगता है कि वे ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते, इसीलिए 100 लोगों को यहाँ पर सन सिटी को डिफेंड करने के लिए छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके लोग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ टॉप भी इनके पीछे जाने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन फिर वो दोनों एल्डर से कहती है कि तुम यहीं पर रहो, जबकि वहीं हम देखते हैं कि तीनों जोंगली ब्रदर उसके साथ में जाते हैं। इसके बाद वो कहने लगती है कि अभी के लिए तो सबसे हाई कल्टीवेशन वाले दोनों एल्डर यहीं पर हैं, इसीलिए अगर युहा का सामना इविल किंग से हो भी गया तो भी मैं युहा को बचाने के लिए अपना बेस्ट दूंगी और फिर इस तरह से हम वहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। वहीं हम देखते हैं कि वे दोनों एल्डर वुयू से उसके सिस्टर के बारे में पूछने लगते हैं और उससे पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। तब इस पर वुयू कहती है कि मेरी सिस्टर मारी जा चुकी है और उसका किलर अभी भी सिटी में है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इनको अपने साथ लेकर जाने के लिए रेडी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चियू अपने मदर को खोजने के लिए जा रही थी और कहने लगती है कि मदर आप मेरा वेट करो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इविल सोल मास्टर आ जाते हैं, जिन्होंने कि चियू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और अब इसीलिए वो इनके सामने कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे पकड़ कर लटका देते हैं और फिर कहने लगता है कि इस फ्रेश लड़की की बॉडी तो ड्रिंकिंग के लिए सबसे बेस्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियू इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर कहने लगती है कि मैं आपको नहीं बचा सकी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि युहा यहाँ पर आ गया था, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि युहा इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक इविल सोल मास्टर यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन युहा ने उसे भी बहुत आसानी से मार दिया था और अब वो इस तरह से चियू को यहाँ से बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर देख चियू इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर युहा उसे कहता है कि अब मेरे साथ चलो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर करना और अगर आप इसके
अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।